स्टूडेंट्स, लाहौर में मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अच्छा, एक मैं अभी लेक्चर कल दे रहा था, कल परसों, एक टॉपिक के ऊपर, लिटरेरी टॉपिक पे मैंने एक ऐसे करवाया 2023 वाला, रिलेटिवली लिटरेरी था कि जो बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द चाइल्ड। उससे पहले करंट इशू टाइप ऐसे चल रहे थे, गवर्नेंस के ऊपर, करप्शन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। फिर मैंने बच्चों को समझाया, और ये बात अब जितने लोग मुझे सुनते हैं, जितने एस्पायरेंट सुनते हैं, उनके लिए भी है कि जो लिटरेरी टॉपिक है, इसके मेन आर्गूमेंट में दलाइल देना रिलेटिवली मुश्किल होता है, और वो डिफरेंट भी है। कोई इशू बेस्ड टॉपिक होगा ना, मसलन आपने करप्शन के ऊपर ऐसे लिखना है, आप करप्शन के नुकसानात की बात करना चाहें, इम्पैक्ट्स की बात करना चाहें, वजूहात की बात करना चाहें, बहुत आसानी से पैरा लिखा जाएगा कि जी करप्शन हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आप आसानी से इसको एक्सपेंड कर देंगे, डाटा भी होगा, मिसालें भी होंगी, लॉजिकली कई बातें आप उसके बीच में कर रहे होंगे। करप्शन हो गुर्बत हो जाती है, करप्शन हो डेमोक्रेसी डीरेल हो जाती है, जितनी दिल करे बातें कर रहे हैं, क्योंकि डाटा भी अवेलेबल होता है, आर्गूमेंट्स आपके इर्द गिर्द आसानी से ढूंढने से मिल जाती हैं चीजें। लेकिन जो लिटरेरी टॉपिक्स है ना, उनके ऊपर ऐसा नहीं होता। लिटरेरी टॉपिक्स में बात से बात निकालनी होती है, ये हुनर आपको आना चाहिए। बात दरअसल होती कोई नहीं है, मतलब लफ्जों का खेल है जो लिटरेरी टॉपिक है। आपने लफ्जों को ही आगे पीछे करना है। मसलन अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर आर्गूमेंट करना है और पैरा लिखना है कि जी बोथ पेरेंट्स अगर टाइम दे रहे होंगे तभी बच्चों के साथ बॉन्ड जो है वो डेवलप होगा, तो अब इसमें मुझे बताएं, इसमें मैं क्या मिसालें क्या ढूंढूंगा कि खालिद और सलीम के अब्बा टाइम नहीं देते थे तो मोहब्बत नहीं, ये मिसाल थोड़ी दी जा सकती। लफ्जों का इस्तेमाल होगा, लफ्जों से कुछ ना कुछ ढूंढना है, वही जुमला आगे पीछे करना है, वही बात आगे पीछे करनी है, और उसी एक बात को, एक मैसेज को मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो कन्वे करते हैं। और ये बेसिकली स्किल डेवलप होता है जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो लिटरेरी टॉपिक्स के बीच में जिन बच्चे या बच्चियों को ये है, ये शौक है, लिटरेरी टॉपिक का नुकसान ये है कि अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, उन्हें टॉपिक ही समझ नहीं आता। फायदा ये है कि टॉपिक समझ में आ जाए, लिखना आता हो, तो पास होने की रेशियो बहुत ज्यादा है। लिटरेरी टॉपिक्स में ज्यादा पास होते हैं बच्चे इशू बेस्ड की निस्बत, अगर लिखना आता है। पॉइंट वही है, टॉपिक सही से समझ लिया और अगर लिखना आता है। तो अगर आपको ये शौक है कि आपने लिटरेरी टॉपिक के ऊपर ही काम करना है और ऐसे लिखना है, या नहीं भी शौक मजबूरन भी बात में लिखना पड़ जाता है, सारे टॉपिक लिटरेरी होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तो आप लोग उसके लिए ना एक स्किल जरूर डेवलप करें, और वो स्किल है बात से बात निकालने का। बात से बात निकालने का, कोई आम सी बात पकड़े और घर वालों के सामने खड़े होकर उसको बोलना शुरू कर दें, एक जुमला, दूसरा जुमला, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, फिर एक तरीका और भी होता है, और वो ये होता है कि आप अंग्रेजी में ना सोचें। वैसे मैं फंसता हूँ जब भी किसी जगह के ऊपर, हालांकि मैं 15 साल से पढ़ाई रहा हूँ, सीएसएस करने के बाद भी 16 साल हो गया, किसी जगह के ऊपर फंसता हूँ कि यार इस बात को मैं एक्सपेंड कैसे करूँ। तो मैं अपने दिमाग को हुक्म देता हूँ कि भाई अब उर्दू में सोच। तो उर्दू में 4-5-6 जुमले बड़ी आसानी, क्योंकि उर्दू में हम रूटीन में बात करते हैं ना, बचपन से बात करते आए हैं, हमारी जुबान है। तो मैं दिमाग को ऑर्डर लगाता हूँ कि उर्दू में जुमले सोच, और उर्दू में बड़ी आसानी के साथ ख्यालात का नज़ूल होना शुरू हो जाता है। 2-3-4 बातें ज़हन में आती हैं, 3-4 बातें के ऊपर पैरा लिखा जाता है, तो उसके ऊपर पैरा लिख लेता हूँ अंग्रेजी का ट्रांसलेट करके। तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जूरे वाला लिटरेरी टॉपिक को आपने ऐसा नहीं समझना कि इशू बेस्ड टॉपिक है, उसके लिए प्रैक्टिस करें, जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है सारे टॉपिक लिटरेरी आ जाए या मिलते जुलते हैं। प्रैक्टिस करें बात से बात निकालने की, और ये जो उर्दू वाला फार्मूला है इसको जरूर अडॉप्ट करके देखिएगा, आपको हेल्प देगा।